का यकीन था ऐसी लड़की लेके आएंगे जिसमें बहुत हया हो। तो उसे लेने के साथ क्यों नहीं लाए? और औरतों के साथ है, पकड़ी गई। ये किसी ऊंची जगह से गिरते हुए थे, ग्रह की खैरियत मालूम करनी। तबीयत खराब नहीं, भाग गई थी वो। मैं ये बताया किसने? दुआ ऐसी नहीं। दुआ हेलो फ्रेंड, जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दुआ के बाप ने तो दुआ को अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया था। वो इसे थाने में ही छोड़कर चले गए थे। जब वो दुआ के बगैर ही घर पहुंचेंगे तो इनकी बीवी बहुत बेचैनी में उनसे सवाल करेंगी कि वो तो दुआ को लेने गए थे, फिर अकेले क्यों आ गए, वो दुआ को साथ क्यों नहीं लाए। तो वो जो दुआ की वजह से होने वाली बेइज्जती से गुस्से में थे, उन्हें जवाब देंगे कि आज से इन सब के लिए दुआ मर चुकी है, क्योंकि इनकी बेटी ने जो गुल खिलाया है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी आवारा औरतों के साथ पकड़ी गई है। तो असलम साहब की बीवी को यकीन ही नहीं आएगा। वो इन्हें कहेंगी कि इनकी दुआ आवारा नहीं है, वह ऐसा कर ही नहीं सकती, ज़रूर इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो असलम साहब बहुत गुस्से में इन्हें चुप करवा देंगे कि वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं, और पुलिस को भी उन्होंने कह दिया है कि वो इनकी बेटी नहीं है। तो इनकी बीवी बहुत रोएंगी कि वो इनकी बेटी है, वो इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं कि इसे थाने ही छोड़कर आ गए थे। दूसरी तरफ फराज, जिसकी वजह से दुआ की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो मज़े से अपनी शादी को एंजॉय कर रहा है, और फ़िज़ा को देखकर तो वो बहुत ही खुश है कि इसे एक ऐसी लड़की मिली थी जो हर मर्द की ख्वाहिश होती है। वो इसका इजहार फ़िज़ा से भी करता है कि इसे इस बात का यकीन था कि इसके घर वाले एक ऐसी लड़की देखेंगे जिसमें हया होगी। फिर वो इसकी तारीफ़ करेगा कि वो बहुत खूबसूरत है और प्यारी भी लग रही है। तो फ़िज़ा फराज की बातों से बहुत खुश होगी कि इसे बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है, मगर इसे क्या खबर कि इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला फराज ही है। दूसरी तरफ नौशेरवां, जिसे अपनी तकलीफ़ में भी दुआ का ही ख्याल है, वो कई बार ज़फ़र से भी कह चुका है कि वो दुआ की खैरियत मालूम करके इसे बताए, मगर जाफ़र जानता है कि नौशेरवां को अकेले छोड़ना किसी ख़तरे से खाली नहीं है, और वैसे भी दुआ तो अपने घर में महफूज है ही, इसे भला क्या हो सकता है। इसीलिए वो मुतमईन था, मगर नौशेरवां का दिल अभी भी बेचैन है। इसीलिए वो सोते हुए एकदम से चिल्लाते हुए दुआ का नाम पुकारेगा। तो जाफ़र परेशान होकर नौशेरवां से पूछता है कि सब ठीक तो है। तो नौशेरवां जाफ़र को बताएगा कि इसने दुआ को किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है। तो वो इसे तसल्ली देगा कि उन्होंने कोई बुरा ख्वाब देखा है, मगर नौशेरवां को सुकून ही नहीं मिल रहा था। वो जाफ़र को मजबूर करेगा कि वो किसी भी तरीके से दुआ का पता करवाए कि वो ठीक है भी या नहीं। तो जाफ़र इसे तसल्ली देगा कि वो अपने बंदों के ज़रिए पता करवाएगा, वो परेशान ना हो। मगर जाफ़र को नहीं मालूम कि नौशेरवां की बेसुकूनी बिल्कुल ठीक थी। दूसरी तरफ दुआ थाने से छूटकर सीधा घर जाएगी तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और इस पर आवाज़ें कसेंगे। दुआ बहुत बेहाल अपने घर का दरवाज़ा खटखटाएगी। जैसे ही इसका बाप दरवाज़ा खोलेगा, दुआ को देखते ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करेगा कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो इन सब के लिए मर गई है। दुआ मिन्नतें करेगी, बहुत रोएगी कि वो इसे अंदर आने दे। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे हैं, तो दुआ का बाप इसे कहेगा कि तमाशा तो वो पहले ही बना चुकी है। तो वो सारे मोहल्ले को ऐलानिया कहेंगे कि वो सब सुन ले, इनकी दुआ नाम की कोई बेटी ही नहीं है, इसका अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर अपनी बीवी की मन्नतों के बावजूद वो दरवाज़ा बंद कर देंगे, और दुआ बे यारो मददगार दरवाजे पर खड़ी हैरान परेशान रोएगी। और ये खबर फैलकर फ़िज़ा के ससुराल तक भी जा पहुँचेगी। और फ़िज़ा की सास, जो पहले ही फ़िज़ा को अपना असली रूप दिखा चुकी थी कि वो किस किस्म की लालची और फसादी औरत हैं, वो तो ये खबर सुनकर फसाद ही खड़ा कर देंगी। और फ़िज़ा, जो फराज के साथ तैयार होकर खुशी खुशी नाश्ते के लिए बाहर आती है, तो फ़िज़ा को सुनाती हैं कि इन्हें सब पता चल गया है, इसकी बहन दुआ की तबीयत ख़राब नहीं थी, बल्कि वो किसी के साथ भाग गई थी और सारी रात वो थाने में ही थी। फिर वो वाविला करेंगी कि वो कैसे लोगों में फंस गई हैं, इनकी तो किस्मत ही फूट गई है, ये कैसे घर की लड़की इनके घर आ गई थी। इनके शौहर इनकी बातों से हैरान होंगे कि ये सब इन्हें किसने बताया है। तो वो कहेंगी कि सारे शहर में फैल चुका है कि वो लड़की थाने से पकड़ी गई है। और फ़िज़ा तो ये सुनकर ही परेशान हो जाएगी, और फराज भी हैरान होगा कि वो किसकी बात कर रही हैं। तभी फ़िज़ा अपनी सास से कहेगी कि दुआ ऐसी नहीं है, इन्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। और दुआ का नाम सुनकर तो फराज एकदम से परेशान हो जाएगा। जब इसे पता चलेगा कि दुआ फ़िज़ा की ही बहन है, तो इसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी कि जिस घर से इसने रिश्ता जोड़ा है, इसी घर की लड़की को इसने बेच दिया था। मगर वो ये सब जानने के बाद इस तरह बन जाएगा कि जैसे वो दुआ को जानता ही नहीं है। और फिर किस्मत भी इसका साथ देगी, क्योंकि दुआ को इसके बाप ने घर से निकाल दिया था, और वो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेगी, और इसे ये पता ही नहीं चल सकेगा कि फराज जैसा धोखेबाज शख्स ही इसका बहनोई था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।